अरे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है सॉइल एंड क्रॉप्स। इसका हमने पार्ट 1 कल पढ़ा। आज हम इसी टॉपिक का पार्ट 2 पढ़ेंगे। दिस इज़ फॉर क्लास 7th, सब्जेक्ट इज़ साइंस। तो हमने कल पढ़ा दैट सॉइल, a good soil is essential for cultivation of crops, crop cultivation. ओके। और इसके लिए किसी सॉइल के अच्छी कल्टीवेशन के लिए उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं। दोज फैक्टर्स दे डिटरमाइन द सॉइल प्रोफाइल और सॉइल स्ट्रक्चर। उसमें जो है एक फैक्टर है क्लाइमेटिक फैक्टर, यानी ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और लाइट। इसके बाद रेनफॉल। दीज आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल। उसके बाद है अनदर फैक्टर दैट इज़ कंपोनेंट। क्या है इसमें, like which kind of minerals are present in soil, minerals etc. And this also determines the property of soil for cultivation of a particular kind of crop. Usually ये जो टिपिकल सॉइल है, जो अच्छी सॉइल मानी जाती है फॉर कल्टीवेशन ऑफ गुड क्रॉप्स, टिपिकल सॉइल जो जिसको हम कहते हैं प्रोडक्टिव सॉइल भी, यानी जिसकी प्रोडक्शन अच्छी हो, जिसमें अच्छी फसल हमें मिल जाए, उसको बोलेंगे हम प्रोडक्टिव सॉइल आल्सो। सो दिस प्रोडक्टिव सॉइल इट मस्ट कंटेन, इट यूजुअली कंसिस्ट्स ऑफ 5% इसमें होना चाहिए ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर जैसे हम कहेंगे ह्यूमस, जो भी इंसेक्ट्स होंगे स्मॉल या प्लांट पार्ट्स होंगे लाइक ट्विग्स, लीव्स वगैरह, वो डिकम्पोज होगी, इसमें मिल जाएंगे। इट विल फॉर्म द ऑर्गेनिक मैटर, या जिसको हम ह्यूमस भी कहते हैं। तो इट शुड बी नॉट लेस देन 5% फॉर ए प्रोडक्टिव एंड गुड सॉइल। और इसके बाद इन बाकी जो 95% बचता है, इट शुड बी इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। ओके। ये जो क्ले एंड लोमी सॉइल है, क्ले एंड लोमी सॉइल जो जम्मू कश्मीर में भी हमें मिल जाती है अक्सर, लोमी सॉइल, these both of these soils are suitable for growth of cereals. ये अनाज के लिए बहुत ही सूटेबल है। लाइक कौन कौन से सीरियल्स, वीट एंड ग्राम एंड राइस आल्सो, नो, वीट एंड ग्राम। हम इसको लोमी सॉइल के लिए, लोमी सॉइल और क्ले सॉइल इसके लिए सूटेबल हैं। और पैडी जो है उसमें राइस कल्टीवेशन, इसमें जो सॉइल है इट शुड बी रिच इन क्ले बोथ। पैडी के लिए, इस कल्टीवेशन के लिए सॉइल कैसी होनी चाहिए, इट शुड बी रिच इन क्ले, ऑर्गेनिक मैटर, इसमें ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए, यानी जो ह्यूमस है, एंड गुड कैपेसिटी। एक और चीज़ इसमें होनी चाहिए फॉर कल्टीवेशन ऑफ पैडी, द सॉइल शुड हैव द गुड कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग वाटर। आपको पता है ये जो पैडी फील्ड है इसमें बहुत वाटर लगता है, तो इट शुड हैव गुड कैपेसिटी टू रिटेन वाटर। ये वाटर को ड्रेन नहीं करना चाहिए, बल्कि वाटर को ये रिटेन कर सके, ऐसी सॉइल हो। दिस सॉइल इज सूटेबल फॉर द क्रॉप ऑफ पैडी। ओके। और इसके बाद जो
लेंटिल है जिसको मसूर कहते हैं, मसूर, और कुछ अदर पल्सेस हैं जैसे बीन्स हैं और पीस वगैरह। तो इसके लिए फॉर पल्सेस which kind of soil is suitable, that is loamy soil. Loamy soil is suitable for the growth of pulses, for the cultivation of pulses. Okay, क्योंकि ये soil है loamy soil, since it contains small clay particles as well as big sandy particles and silt particles which are the size between clay and sand, silt particles. तो ये जो है ये soil, loamy soil, it drains water easily. This drains water easily. Loamy soil can drain water easily, while as ये जो clay soil है it retains water. So clay soil is suitable for the crop of paddy, and this loamy soil which drains off water easily, this is suitable for the growth of, for the crop of pulses. Okay, तो इसके बाद है कॉटन कल्टीवेशन हम करते हैं, फॉर कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। इसके लिए कौन सी सॉइल सूटेबल है? ये ऐसी सॉइल है जो सैंडी लूम सॉइल, यानी लूम सॉइल लेकिन ज़्यादा कंटेंट, ज़्यादा पार्टिकल्स इसमें बड़े हों। सैंडी लूम सॉइल, ज़्यादा पार्टिकल्स जो हैं सैंड पार्टिकल्स जो, ये जो है इसका क्या फ़ायदा है? इट कैन ड्रेन वाटर, जैसे आपको पता है कि पार्टिकल्स बड़े हैं तो गैप है बीच में, तो अगर गैप है दिस सॉइल कैन ड्रेन वाटर इजीली, बट ड्रेन वाटर एंड होल्ड प्लेंटी ऑफ एयर, होल्ड प्लेंटी ऑफ एयर, ज़्यादा हवा होल्ड कर सकती है ये सॉइल, क्योंकि पार्टिकल्स का साइज़ बड़ा है। तो जब बड़ा है पार्टिकल्स का साइज़, तो जो पार्टिकल्स के दरमियान जो गैप रहता है यहाँ से वाटर ड्रेन हो जाएगा, और ये गैप दिस विल बी फिल्ड बाय एयर, इट कैन होल्ड गुड एयर, rather plenty of air. So this kind of sandy loamy soil is suitable for the cultivation of cotton. Okay.